वालिदैन बच्चों पर कड़ी नज़र रखे, मनशियात तालीमी इदारों तक पहुँच गई। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सब मुतासिर। अब तलबा के ड्रग टेस्ट होंगे, मनसूबा तैयार, बिल लाने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तमाम स्कूलों में तलबा के रैंडम टेस्ट करेंगे, जिसका टेस्ट मस्बत आया उससे पूछगछ होगी। बच्चों के जरिए मनशियात फरोशी के नेटवर्क तक पहुँचेंगे। स्कूल छोटा हो या बड़ा, सब जगह ड्रग टेस्ट होंगे। क्रिस्टल और आइस पर फोकस, दोनों नशे समाज मुखालिफ रवैया पैदा करते हैं। बिजली कंपनियों को लोड शेडिंग कम करने का पाबंद किया जाए, सिंध असम्बली ने मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली। शर्जील इनाम मेमन ने के इलेक्ट्रिक को नाअहल इदारा करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि बिल अदा न करने की सज़ा बिल अदा करने वाले को नहीं दी जा सकती। आइन कहता है कि किसी के गुनाह की सज़ा किसी को नहीं मिल सकती। पूरे इलाके की बिजली बंद करना आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इलेक्ट्रिक कंपनियां इज्तिमाई सज़ा के तौर पर इलाके पर बम फेंक रही हैं। इज्तिमाई सज़ा आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे में इजाफा होगा। सिंध असम्बली में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। गदागरी के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। MKM ने 5 करारदादें जमा कराई। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। सिंध पुलिस के पास नफरी कम, गली मोहल्लों में लगे कैमरों का मयार भी खराब। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का सिंध असम्बली में एतराफ़। कच्ची के डाकू को पैगाम दिया, हथियार फेंक दे वरना अंजाम के लिए तैयार रहें। कहा शहर में ज़्यादा मोटरसाइकिलें बगैर नंबर प्लेट के हैं। ज़रूरत पड़ने पर लेडीज़ कांस्टेबल्स तैनात करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने आने वाले बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। कहा कोशिश होगी अवाम पर नया टैक्स ना लगे। विफाक में हमारी हुकूमत होती तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त थे। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुतबादिल ज़राए से मुफ्त बिजली फराहम कर दी। सिंध हुकूमत सियाहत के फ़रोग के लिए कोशा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गोरख, केंजर और हौलजी झील को सियाहती मकाम बनाने का ऐलान। SEFC इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध बोले गोरख एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़ पर भी काम कर रहे हैं। कराची ताठट्टा कैरिज वे से हौलजी झील तक 6 किलोमीटर सड़क बननी चाहिए। डेजर्ट सफारी स्पोर्ट्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो का कहना था कि सिंध में पानी की किल्लत का सामना है। मुलाजमीन को मेरिट की बुनियाद पर तरक्की देंगे, कराची ने वाज़ेह कर दिया। कहा कम ग्रेड के मुलाजमीन को DPC के जरिए अगले ग्रेड में तरक्की दी जाएगी। रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन के बकाया जात की अदायगी के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी। महकमा फायर ब्रिगेड KMC के पास था, KMC के पास ही रहेगा। मलिर एक्सप्रेस का पहला फेज अगस्त तक खोलने की खुशखबरी भी सुना दी। ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत। सियासी रहनुमाओं की ईरानी सिफारत खाने आमद। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, आसिफा भुट्टो का ईरानी काउंसिल जनरल से इजहार ताज़ियत। कहा दुख की घड़ी में ईरानी आवाम के साथ हैं। गवर्नर कामरान तिसोरी और साबिक सदर आरिफ अलवी की भी ईरानी सिफारत खाने आमद। ताज़ियत का इजहार किया। सिंध में यौम शौक तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सड़ने को। गर्मी के सताए तलबा के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया। तालीमी इदारों में 1 जून से 2 माह की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक सिंध भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। हीट वेव के पेश नज़र मैट्रिक इम्तहानात मुलतवी। शदीद गर्मी में बेशतर निजी स्कूलों में इम्तहानात जारी। तलबा परेशानी के आलम में इम्तहान देने पर मजबूर। नन्ही तालिबा ने वज़ीर आला से छुट्टियों की अपील कर दी। कहा अंकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिजली नहीं आती, प्लीज़ छुट्टियां दे दें। हम इतनी सख्त गर्मी में खड़ा करते हैं और बहुत गर्मी हो रही होती है, प्लीज़ हमें छुट्टी दे दें प्लीज़। सूबे के बड़े अस्पतालों में शामिल सिविल अस्पताल की ज़मीन पर कब्जे और सरकारी अद्वियात में मुबैना खुद-बुद का इंकशाफ। अस्पताल इंतज़ामिया फिर एंटी करप्शन के रेडार पर आ गई। एंटी करप्शन ने इंतज़ामिया को खत लिखकर सवाल पूछ लिया। हुकाम के मुताबिक सरकारी अराजी पर पकवान सेंटर और ड्राई क्लीन की दुकानें कायम हैं।
ट्रेन में सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर, तमाम क्लासेस की ट्रेनों के किराए में कमी का नोटिफिकेशन जारी। 200 किलोमीटर तक किराए में कमी की गई। एसी क्लास के किराए 40% कम किए गए। इकॉनमी क्लास के किराए 54% तक कम हो गए। शालीमार, अवामी, पाकिस्तान, खैबर मेल का हैदराबाद तक का किराया 750 से कम होकर 600 हो गया। पाक बिजनेस, कराकरम, कराची एक्सप्रेस और तेज़गाम इकॉनमी क्लास का किराया 1050 से कम होकर 650 रुपये हो गया। किरायों में कमी पर शहरी खुश दिखाई दिए। पहले महंगाई इतनी है तो अच्छा, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है, पंजाब में कर रही है, इधर कर रही है, ये अच्छी बात है सर। अच्छा कदम है, लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली जिस तरह इंक्रीज़ किया गया था उस हिसाब से डिक्रीज़ नहीं किया ना रेंट को। तो मतलब एक रीज़नेबल पर्सन के लिए तो ठीक है कि मतलब वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब बंदे की पहुंच से अभी भी बाहर है। 1 जून से डब्बे का दूध 295 रुपये लीटर मिलेगा। फी लीटर दूध की कीमत में 20 से 25 रुपये का इजाफा किया गया। शहरियों ने शिकवा किया, हुकूमत सिर्फ दावे करती है, अमली इकदाम नहीं किए जाते। हर चीज़ महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। कीमतों में कमी का मुतालबा। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुख्तलिफ इकसाम के चावल 20 से 30 रुपये किलो सस्ते। सुपर बासमती चावल 30 रुपये कमी से 350 रुपये किलो हो गए। सिला चावल 20 रुपये सस्ती होकर 330 रुपये किलो में दस्तयाब। टोटा चावल 200 और पोनिया चावल 240 रुपये किलो फरोख्त होने लगे। उन्नीस और 20 ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले। डीजी वज़ीर आला, इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम शेर मोहम्मद महेसर का तबादला। चीफ इंजीनियर वर्क सर्विसेज एंड बिल्डिंग हैदराबाद तैनात। नियाज अहमद मेमन डीजी वज़ीर आला इंक्वायरी व इंस्पेक्शन टीम तैनात। वली मोहम्मद बलोच एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ, मजहबी उमूर, ज़कात व अशर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। शालतीफ टाउन में डाकू ने पूरी मार्केट लूट ली। 4 डाकू 20 से ज़ायद लोगों से मोबाइल फ़ोन और नकद रकम ले गए। डकैती की वारदातों से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज। शहर में डाकुओं का राज है, जबकि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो हमें असलहे के लाइसेंस फराहम किए जाएँ। गिजी पुलिस के हाथों मुकाबले में गिरफ्तार डकैत इंतहाई मतलूब निकला। मुलज़िम का DHA में 60 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़। डकैत दरिया से इंकशाफ किया, मुल्क भर में वारदातें कर चुका हूँ। कराची में ख़याबान बदर, ख़याबान जामी, सऊदी सिफारत खाने, शहबाज कमर्शल और राहत पार्क के अतराफ़ में वारदातें करता था। 9 साल से लापता शहरी के वालिदैन ने अदालत के सामने हाथ जोड़ लिए। कहा, हमारे सामने बेटे समेत 3 अफराद को उठाया गया, 2 अफराद वापस आ गए, हम धक्के खा रहे हैं। पेशरफ न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क से 2018 से हिरासती मराकज़ से रिपोर्ट्स हासिल नहीं कर सके। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया। MQM कारकुनों की अदम बाजियाबी पर भी इज़हार तशवीश। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चे वापस कर दिए जाएँ। बुजुर्ग ख़वातीन की अदालत में दुहाइयाँ। अगस्त के दूसरे हफ्ते में पेशरफ रिपोर्ट्स तलब। पुलिस, रेंजर्स और दीगर को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम करने का हुक्म। शाह फैसल टाउन में बरसाती नालों की सफाई जारी। टाउन चेयरमैन गोहर खटक ने मुतालबा किया, सिंध हुकूमत नालों की सफाई का फंड KMC के बजाय टाउन्स को दे। कहा, 13 में से 5 बड़े बरसाती नाले KMC के हैं। जब तक बड़े नालों की मुआस्सर सफाई नहीं होती, हमारी प्रैक्टिस बेकार है।